लाइव स्टार्ट करो तब ये लोग बोलना मत कर देंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग अगेन अगेन एंड अगेन। आज आप लोगों की क्लास परसेंटेज की होगी। परसेंटेज लाइफ में बड़ा अच्छा रोल निभाती है। देखो भाई, लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री तो यूज नहीं कर सकते, अलजेब्रा का यूज नहीं कर सकते, लेकिन परसेंटेज का और प्रॉफिट एंड लॉस का, डिस्काउंट का यूज तो बड़ा करते हैं। परसेंटेज का करते हैं तो भैया कितना परसेंट लेना देना होगा, प्रॉफिट लॉस कितना मेरा फायदा होगा, कितना मेरा लॉस होगा, लॉस होगा छोड़ दोगे, राइट ना। और डिस्काउंट पहले मांगोगे, भैया 10 नहीं 20% डिस्काउंट दो, हम आपके पुराने कस्टमर हैं, बोलते हो ना, हम आपके पुराने कस्टमर 2% और बढ़ाई तो भैया। तो आज सीखेंगे परसेंटेज, उसके बाद अगली कड़ी होगी प्रॉफिट एंड लॉस की, उसके बाद डिस्काउंट। 3 एक साथ पढ़ेंगे, मतलब क्रम से। तो पहला हमारा परसेंटेज से। परसेंटेज अपने में बहुत बड़ा और बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब परसेंटेज बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप शुरू से परसेंटेज के बारे में जानते हो, आज पूरी तरीके से जानोगे, आज से पूरी तरीके से जानोगे, एक ही दिन में थोड़ी पता कर पाओगे, बोलो सही बात है। तो चलो समय को नुकसान ना करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो परसेंटेज मतलब प्रतिशत। देखो प्रतिशत ये सिंबल है इसका, परसेंटेज का कि ये क्या है, सिंबल। भैया अगर कहीं परसेंटेज लग जाता है, जैसे मान लो n%, इसका मतलब होता है n/100। कुल मिलाकर इसका मतलब ही होता है 1/100। ये हमारा क्या है, परसेंटेज। बात समझिएगा, 1/100। ये एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो तो 2 से 3 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। हमेशा प्रश्नों की संख्या इसमें 2 से 3 होती है। आराम से 2 से 3 क्वेश्चन आपको पुट अप कर जाते हैं। और दम नहीं होता क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दम नहीं होता है। अगर हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे तो क्वेश्चन में दम नहीं होगा। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन बहुत पावरफुल है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन उतना ही आसान। तो हर एक चीज का एक वीकनेस होता है, हर एक चीज का, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो पहाड़ हो, वीकनेस कहीं ना कहीं होगी जरूर से। तो इस प्रतिशत में भी वीकनेस है। कहां वीकनेस, क्या सीखना है, कैसे करना है, बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक, जैसे मैंने लिख दिया n%। ये n क्या है, n क्या है, n नेचुरल नंबर नहीं बोलते हैं। n जिसे मैंने ऐसे लिख दिया, मान लो यहाँ 50%, बहुत आराम सीखना। 50%, 50% का मतलब होता है 1/2, राइट। इसे बोलते हैं, चलो मैं यहां लिखता हूं 50%। 50% का मतलब होता है 1/2। इस एक को बोलते हैं ना प्रतिशत वैल्यू। क्या बोलते हैं, प्रतिशत वैल्यू। और इस डिनोमिनेटर वाले पार्ट को बोलते हैं टोटल वैल्यू। कितने में कितना है, कितने में कितना है, इट्स मीन ये तो एक कंपैरिजन हो गया। ये एक क्या है, फ्रैक्शन, और एक ये क्या है, कंपैरिजन। फ्रैक्शन हमेशा अपने में क्या होता है, कंपैरिजन। कंपैरिजन में तुलना करता है कि इतने में इतना है। ये इसे परसेंटेज पार्ट भी बोलते हैं। देखो जैसे मैंने यहां लिख दिया 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। मैं भी आपको सिखाऊंगा 25% को 1/4 कैसे लिखते हैं। मैं परसेंटेज का हर एक चीज बकायदे बताऊंगा। देखो इसको क्या बोलेंगे, परसेंट पार्ट।
क्या बोलेंगे, या परसेंट वैल्यू, इसे बोलेंगे टोटल पार्ट या टोटल वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब यह होता है। बाबू जैसे कि मैंने आपको बताया परसेंटेज, परसेंटेज एक फ्रैक्शन होता है। परसेंटेज क्या होता है, एक फ्रैक्शन होता है। इसीलिए मैं परसेंटेज को फ्रैक्शन क्यों बोला, इसीलिए परसेंटेज से फ्रैक्शन को चेंज करना और फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना एक दूसरे का विपरीत होता है। इसीलिए बोलते परसेंटेज एक क्या है, एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन क्या है, परसेंटेज। अब परसेंटेज की बात किया जाए और फ्रैक्शन की बात किया जाए, अगर वैसे देखा जाए फ्रैक्शन के टाइप्स, तो फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, फ्रैक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शंस और डेसिमल फ्रैक्शन ये भी कई प्रकार के होते हैं। टोटल मैं आपको एक वीडियो बनाया हूँ, यूट्यूब पे है पड़ा हुआ, फ्रैक्शन का एक छोटा सा वीडियो, 15 मिनट का एक वीडियो है। उस 15 मिनट के वीडियो में फ्रैक्शन को लगभग 10 से 11 टाइप फ्रैक्शन में बताया हूँ, और एक वीडियो में पूरा फ्रैक्शन समाप्त। तो आप जरूर देखिएगा, और आपको समझ में आए तो अपने मित्रों, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, उनका भी भला करें। इसीलिए कहते हैं जो देखे उसका भी भला, जो ना देखे उसका भी भला। तो जरूर शेयर करिए और देखिए जरूर से। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन परसेंटेज, इसीलिए बोलते हैं परसेंटेज एक प्रकार का क्या है, फ्रैक्शन। हम सीखेंगे पहले परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज। उससे पहले कुछ बेसिक चीज सीखेंगे परसेंटेज के मतलब, जैसे देखिएगा 2 चीजें, जैसे 1 अपने में क्या होता है, 100%। 100%। अब एक को 100% बनाया कैसे गया, ये देखो। जरूरी है हमें रीजन पता होना चाहिए, आया कैसे, हमें रीजन पता होना चाहिए। देखो, एक का 100% ये उपाय है, मान लो ये क्या है, एक उपाय है, लेकिन आया कैसे। तो जिंदगी में हमेशा याद रखना, चीजों का कारण जरूर पता करना। जब चीजों का कारण पता करोगे ना, तुम्हें चीजें बहुत अच्छे समझ में आएगी। उपाय हर जगह मिल जाएगा, कारण हर जगह नहीं मिलेगा। कारण ही सबसे बड़ा सलूशन होता है, कारण ही सबसे बड़ा सलूशन होता है, वो जिंदगी का हो चाहे गणित का हो। तो कारण पता रहना चाहिए। जैसे 100%, मैंने एक को 100% बनाया, तो कैसे बनाया, मैंने इससे पहले बोला कि प्रतिशत का जो वैल्यू होता है 1/100 होता है। अगर मैं एक में 100 से गुणा करूं और 100 से भाग करूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा। अगर किसी भी संख्या में अंश और हर बराबर करके गुणा कर दे, अंश और हर को बराबर करके भाग कर दे, उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको 100 में 100 से भाग लगाया, इसका भी मतलब 1 होता है। एक ऐसी संख्या है जो भाग और गुणा में यूज करते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन में 0, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में 0 का यूज करते हैं, तो उसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम 1 का यूज करते हैं। 1 मतलब 100%। हर व्यक्ति अपने में 100% होता है, हर व्यक्ति अपने में 100% होता है, अपने के लिए 100% होता है। ठीक, जैसे सपोज 100% की बात करें हम, सपोज मुझे 500 रुपए की आवश्यकता है और तुम्हारे पास 200 रुपए है। मुझे 500 की आवश्यकता है, तुम्हारे पास 200 रुपए है, क्या तुम 100% हो। हाँ, तुम 100% हो। मैंने बोला हर व्यक्ति अपने लिए 100% होता है। भाई तुम्हारी नीड है, तुम जानो, तुम्हें 100% की नीड है
और मैं 100% हूं, मैं अपने लिए 100% हूं, तुम अपने लिए नीडी हो 100%। हर व्यक्ति चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर, वो अपने लिए 100% होता है। ठीक, तो उसी प्रकार यहाँ 100% की बात करें तो यहाँ देखो भैया ध्यान से, 1/100 का मतलब अभी मैंने क्या बताया था? 1/100 का मतलब मैंने क्या बताया था? 1/100, ये देखो यहाँ पे 1/100 का मतलब क्या बताया था? परसेंट। बोलो हाँ या ना। तो मैं इसे लिख सकता हूं 1/100 गुणे 100। 1/100 का मतलब इसे और अच्छे से लिख लो, 100 गुणे 1/100 ऐसे कर लो। 1/100 का मतलब प्रतिशत, लिख लो प्रतिशत, सीधे सीधे 100। क्योंकि अभी मैंने बताया था 1/100 का मतलब क्या होता है? परसेंट। बात समझे? तो 1/100 का मतलब कहां होगा? परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो एक का कितना? 100%। अगर मैं 2 लिखूं, 2 मतलब 200%, 3 मतलब 300%, 4 मतलब 400%। ऐसे कर करके जितना भी लिख देंगे, n मतलब n%, n 100%, n मतलब n 100%। इसका मतलब ठीक, चीजें आराम से धीरे धीरे सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 से 3 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए, एक प्रश्न हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। यहाँ तो 2 से 3 प्रश्न आते हैं। परसेंटेज का यूज हम नंबर सिस्टम में करते हैं, सिंप्लीफिकेशन में करते हैं। देखो परसेंटेज कहाँ कहाँ मिल जाता है। परसेंटेज तुम्हें नंबर सिस्टम में मिल जाता है, परसेंटेज तुम्हें एवरेज में मिल जाता है, परसेंटेज तुम्हें सिंप्लीफिकेशन में मिल जाता है, परसेंटेज तुम्हें मेंसुरेशन में मिल जाता है, परसेंटेज तुम्हें डीआई में मिल जाता है, परसेंटेज में स्टैटिक में मिल जाता है। मतलब परसेंटेज जहां मिल जाए, जहां परसेंटेज और परसेंटेज का क्वेश्चन, ठीक है। तो परसेंटेज का देखो कहां कहां यूज हो रहा है। इसलिए जो आयोग प्रश्न बनाता है परसेंटेज को प्रायोरिटी ज्यादा देता है कि परसेंटेज हर जगह है तो परसेंटेज को पहले प्रायोरिटी दिया जाए। तो परसेंटेज हमारे लिए ये तो सीधे सीधे नंबर हमारे आ गए, एन मतलब एन इंटू 100% का आ गया। अब यही सब चीजें वैल्यू फ्रैक्शन में जब पूछी जाती है, जैसे 1 का 100% हो गया तो 1/2 का कितना होगा, 1/3 का कितना होगा, 1/4 का कितना होगा। तो चलिए अब हम सीखते हैं फ्रैक्शन का परसेंटेज निकालना। किसका? फ्रैक्शन का परसेंटेज निकालना। फ्रैक्शन से परसेंटेज और दो चीजें निकालते हैं, परसेंटेज और डेसिमल परसेंटेज दोनों। एक तो आपको फ्रैक्शन में निकालेंगे परसेंटेज को, और एक आपको डेसिमल में निकालेंगे। ठीक, आप देखते हैं, हम लोग सीखते हैं। ये प्रश्न है आपके, कुछ अभी किए जाएंगे। आ गया हमारे पास परसेंटेज। चल, ये आ गया हमारे फ्रैक्शन, परसेंटेज और डेसिमल वैल्यू या डेसिमल परसेंटेज। डेसिमल परसेंटेज
वेट वेट, चीजें थोड़ी सी उल्टा हो गई है, देखिएगा ध्यान से, चीजें थोड़ी उल्टी हो गई है। चलो मैं बताता हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। ये जो 1/2 है ऊपर रहेगा, फिर 1/3, फिर 1/4, एक वैल्यू नीचे ऊपर हो गई है, तो यही सीख लेते हैं। देखो, जैसे कि मैंने अभी बताया फ्रैक्शन पे, अब मैं लिखा 1, 1 तो फ्रैक्शन है। आपको सर 1 फ्रैक्शन नहीं है, 1/1 मतलब फ्रैक्शन है, तो मैंने लिखा 1/1। 1/1 का मतलब होता है टोटल कितना, 100%। अरे विपिन लाइव चल रहा है। वो हमारे देखो सिस्टम कुछ गड़बड़ हो गई, बता रहे हैं आपको। देखिएगा, इसे बोलते हैं 100%। लाओ मैं तुम्हें पेज पे लिखा के सिखा देता हूँ, कोई नहीं, इसका पीडीएफ मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगा। देखो, मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रैक्शन, यहाँ तुम्हारा परसेंटेज, और यहाँ तुम्हारा डेसिमल परसेंटेज। ठीक, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको फ्रैक्शन 1 और 1/1, इसका परसेंटेज क्या होगा, 100%, क्योंकि मैंने अभी बताया एक अपने में कितना होता है, 100% होता है, और डेसिमल में भी 100%। ये हो गया तुम्हारा 100%। अब मैं फ्रैक्शन लिखा 1/2, तो इसका मतलब होता है 1/2 इंटू 100%। कहने का मतलब इसका 50%। यहां पर डेसिमल में कितना हो गया, 50.0, मतलब परसेंट थोड़ा डेसिमल लगा दो। अगला मैंने लिखा 1/3, तो यहां मैंने लिखा 1/3 इंटू 100%, तो हमारा कितना हो गया, 33, 1/3%, और दशमलव में लिखा जाएगा तो 33.34%। अब ये आया कैसे, अभी तो सिंपल था, आप 50% निकाल लिए, बट सर ये बताइए ये आया कैसे, तो इसको हम सीखेंगे बहुत आराम से। जैसे मैंने लिखा 1/3 को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो मैंने कहा 1/3 पहले लिख दो, और यहाँ पे लिख दो 100%। 100% का मतलब 1 होता है। अब इस 3 से 100 में भाग लगाते हैं, देखो यहाँ पे साइड में लगाता हूँ, मतलब अब इसको लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, ये हमारा क्या है,
और यहाँ परसेंटेज, ये हो गया। ये कोसेंट है, ये डिवीजर है, ये क्या है, रिमाइंडर। ठीक, डिवीजर इसे क्या बोलते हैं, ये क्या है, और ये क्या है, चीजें समझ में आया। अब इसे दशमलव में लिखना है तो तुरंत अगला पॉइंट हम बढ़ाएंगे और एक जीरो बढ़ाएंगे, 3, फिर आएगा तो ऐसे कर करके हम इसे सीधे लिख देंगे दशमलव में, 33.34, 33.34। ठीक, चीज को मैंने लिखा 33.34। तो ऐसे कर करके एक एक चीज हम देखेंगे, जैसे 1/4, इसका मतलब होता है 1/4 इंटू 100%, इसका मतलब होता है 25%। अब यहां भी 25% लिख दो सीधे, 25.0%। कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क, ये हो गया 25। ठीक, आगे देखते हैं, जैसे कि 1/5 आ गए। अब 1/5 को क्या लिख सकते हैं, 1/5 गुणे 100%। हम एक एक चीज बहुत आराम से सीखेंगे। 5 दूनी 10 और एक जीरो यहां आ गया 20%। ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया यहां पे कि 1 का कितना है, 1/2 का कितना है 50%, 1/3 का कितना है 33, सही 1/3%, दशमलव में देखा जाएगा तो 33.34%। 1/4 का कितना है 25%, और 25% सीधे सीधे 25% लिख दिए। 1/5 का 20% होता है और 20% का 20% दशमलव में लिख दिए। अगली पॉइंट आती है 1/6%, 1/6, 1/6 का होता है 16 सही 2/3%। कितना, 16 सही 2/3%, और दशमलव लिखा जाए 16.67%। बात समझिए ध्यान से। तो परसेंटेज जैसे कि मैंने अभी कन्वर्ट करना सिखाया आपको, बस वैसे जैसे 1/7 का होता है 14 सही 2/7%, और दशमलव लिखा जाए 14.28%। जैसे कि 1/7 को मैं अभी यहां लिखूं तो यहां मैं 100% से मल्टीप्लाई किया। अब आपको भाग अगर आता है, तो 7 से भाग लगा दोगे, 7 से भाग लगाओगे, 7 दूनी 7 एकम 7, 14 सते 98 होता है। अगर टेबल मिला दें 14 सते 98 2 100%, 14 से 2/7% आ गया। ठीक, ऐसे कर करके हम 1/8 का निकालेंगे। 1/8 का कितना होता है 12 सही 1/2%, इट्स में 12.5%। तो यहां कितना हो गया 12.5%। बात समझिएगा। 1/9 का होता है 11 सही 1/9%, 11 9 99 100, 100 से 100 कट जाता है, आता है 1/9, इसीलिए बोलते हैं 11 से 1/9%, और परसेंटेज लिखते हैं 1.11% डेसिमल में। ये डेसिमल वैल्यू हो गई। अगला आता है 1/10 का। 1/10 का होता है 10% सीधे सीधे, और यहां पे कितना हो जाएगा 10%। 10%। तो जीरो टाइप करने पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है इसमें, तो मैं जीरो ना लिखकर मैं आपको ऐसे लिखूंगा, आप समझ जाना। ठीक है, आप समझ जाना जीरो के काम कर रहा है। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज है तो मैनेज करते हैं। 1/11 का कितना होगा 9 सही 1/11%, और यहां 9.09%, 09%। अब उसी प्रकार 1/12 का होता 8 सही 1/3%, मतलब 8.33% या 8.8 8.34%। ठीक है, अगली पॉइंट आती है 1/14। 13 कहां गया भाई, 1/12। ओके,
नीचे है। चलो थोड़ा सा जूम आउट जूम इन करते हैं। देखो 1/13 का कितना होता है? 7/9/13% और 67.69%। ये हमारा क्या है परसेंटेज में। अगली पॉइंट हमारी क्या बोलती है? 1/14। 1/14 का कितना होता है? 7/1/7%। देखो अब कहोगे सर 7/14 यहां लिखा है, यहां 7 कैसे आएगा? कभी भी आपको लिखने का तरीका कैसे होना चाहिए? अब 14 1/14 लिखा है तो 1/14 लिख दो और यहां कितना लिखोगे? 100। 14 से काटोगे यहां कितना आएगा? यह आएगा 50, नीचे आएगा 7। 7 सत्ते 49 एक 50 और 50/7 और गुणे 1/100। 50 गुनी 100। तो इसे बोलते हैं 7/1/7% या 7.14%। बात समझिएगा। 1/15 का 6 सही 2/3%। 6 3 18 तो 20, 20/3, 20/3 मतलब 1/5, 1/5 और 1/3 मतलब 1/15। 1/15 वैसे है, इसका पॉइंट में आता है 6.67%। ठीक। अगला आता है 1/16। 1/16 का कितना होता है? 6 सही 1/4%। 1/4 का मतलब 0.25, 1/4 का मतलब 0.25 तो 6.25%। ठीक। अगला आता है 1/17। 1/17 का क्या लिख सकते हैं? 5 सही 15/17। 17 पचे 85, 85 और 15 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, 1/17 आएगा, इसलिए बोलते हैं 5 सही 15/17 और इसे दशमलव में लिखते हैं 5.88%। ओके। अगला आता है 1/18। 1/18 का 5 सही 5/9% और दशमलव में बात करते हैं 5.56। ये हमारा दशमलव परसेंटेज है। 1/18 का हो गया। 1/19 देखते हैं। 1/19 5 सही 5/19, 19 बचे 95 500, तो इसलिए 5 सही 5/19 और दशमलव में 5.26%। ठीक। ये टेबल आप अपने जहाँ स्टडी टेबल बैठते हो पढ़ने के लिए, सामने फ्रंट दीवार पर आप इसका एक टेबल चार्ट बनाओ, लिखकर चिपका दो। 1 से लेकर 1/30 तक पूरा टेबल चिपका कर ढंग से अच्छे से लर्न करो। रोज एक बार देखोगे 2 मिनट के लिए, फिर भी तुम 1 महीना देखो, तुम्हारा तैयार हो जाएगा। देखना कब तक? जब तक परसेंटेज की क्लास चलती है, बस देखते रहो, तुम्हारा याद हो जाएगा। ये तुम्हें अगर आ गया, तुम्हें ये याद भी हो गया, तुम्हारा परसेंटेज आसान हो जाएगा। ध्यान समझिएगा। जैसे 1/21, 1/21 का कितना होता है? 4 से 16/21%। 4 से 16/21 या दशमलव में बोलते हैं 4.76%। ठीक। 1/22 का होता है 4 से 6/11%, दशमलव होता है 4.54%। ठीक। और 1/23 का होता है 4 सही 8/23% या 4.34%। 1/24 का होता है कितना? 4 सही 1/6%। 24 है तो 400 से कट जाएगा, तो इसी वजह से काट कूट के ऐसे बता 4 से 1/6 जो 24 1 25, 25/6%। 25/100 मतलब 1/4 होता है, तो 1/4 गुणे 1/6 1/24। ठीक। तो यहाँ पे परसेंट करते हैं 4.167%। राइट। अगला आता है 1/25, सीधे सीधे 4% होता है और दशमलव में भी इसको 4% लिख देते हैं। अगली पॉइंट 1/26 आती है। 1/26 में तो 13 या 39, 39 और 11 50 होता है। 50/13 गुणे 1/100, 50 से 100 कटा 1/2 और यहाँ 1/13, 1/13 गुणे 1/2 मतलब 1/26, तो इसलिए इसलिए कि 13 सही 11/13 और दशमलव लिखते हैं 3.84%। राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपकी है 1/27। 1/27 का कितना होता है? 3 सही 11/27 और दशमलव में बोलते हैं 3.7
परसेंट। ठीक, ये आपका 1/27। ऐसे आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ 1/28 का, 1/29 का और 1/30 का, ये आप करोगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक, 1/28, 1/29, 1/30 का आप होमवर्क करके आओगे। ठीक है, ये था हमारा परसेंटेज, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना। किससे? फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना। देखो, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना और डेसिमल में चेंज करना, ये हमारा एक पॉइंट था, जो कि हमें इसे बढ़िया से बहुत बाखुदे तरीके बहुत अच्छे से हमें आ जाना चाहिए। और अच्छे से आने के लिए आप 1 से 2 बार खुद से ट्राई करो, लिखो अच्छे से, आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कुछ पॉइंट मैं बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन तो बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। 2/3 व्हाट परसेंट ऑफ 1/3, तो मतलब 2/3 का कितना प्रतिशत 1/3 है। तो इस तरह के प्रश्न भी बताते हैं, थोड़ा सा और बेसिक चीज सीखते हैं। हमने क्या सीखा? फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से हम लोग क्या सीखे? फ्रैक्शन, और परसेंटेज से फ्रैक्शन सीखे, और फ्रैक्शन से अब परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाएंगे। अब क्या चलेंगे? परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाएंगे। जैसे मैं लिख दिया 22 सही 1/2%, इसको आपको फ्रैक्शन बनाना है, इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 22 सही 1/2% को फ्रैक्शन में चेंज करना है। 4 सही 1/6% आपको चेंज करना है। 7 सही 1/7% को फ्रैक्शन में। अब ये है परसेंटेज, इसको बनाना है फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन बनाने की देखो 22 दूना 44 1 45, 45/2 गुणे 1/100 है ना। अब देखो 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 दूनी 10, तो आया 9/40। ये किसका है? 9/40। बात समझ गए? तो अगला आते हैं 6 चौक 24 1 25, 25/6 इंटू 1/100, 2500 का 100, 6 चौक 24, 1/24 है ना फ्रैक्शन में। अगला आता है 7 सही 1/7, अभी आपने लिखा 7 7 49 1 50, 50/7 गुणे 1/100, 50 दूना 100, 1/14। अभी लिखिए ना आप। तो ऐसे कर करके हम क्या करते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। 12 सही 1/2% को भी आपने कन्वर्ट किया था किसमें? बताइए फटाक से। गुड, चलिए 2 सही 7/4, इसको परसेंटेज में फ्रैक्शन में बनाइए। आप देख रहे हो कि कोई भी परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन में बना रहे हैं, कोई भी परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन में बना रहे हैं, तो देख रहे हो 100 से बार बार भाग कर रहे हैं। देखो 100 से बार बार क्या कर रहे हैं? 100 से बार बार भाग कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना। तो कोई भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाना होता है तो हमेशा 100 से क्या करते हैं? भाग करते हैं।
12 दूनी 24, एक 25, 25 बटे 2 गुणे 100 से भाग लगाते हैं, 25 चौका 100, 1/4 दूनी 8 होता है ना। अगला 7 दूनी 14 4 18, 18/7 इंटू 1/100, ये 9 हो गया, ये 50, 5 सते 35, 9/350। ये हमारा क्या होता है? फ्रैक्शन। मतलब परसेंटेज, हमने क्या बोला कि कोई भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, कोई भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो बार बार हम उसमें 100 से क्या कर रहे हैं? भाग लगा रहे हैं। और जब फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में आते हैं तो बार बार 100 से गुणा कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना। देखो ध्यान से चीज़ें समझो कि सर अगर हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में आ रहे हैं तो हम 100 से हमेशा क्या कर रहे हैं? भाग कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना। और जब फ्रैक्शन से परसेंटेज में आ रहे हो तो 100 का क्या कर रहे हो? गुणा करो। बोलो हाँ या ना। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी कन्वर्टिंग हो परसेंटेज टू फ्रैक्शन या फ्रैक्शन टू कन्वर्टिंग परसेंटेज, कहने का मतलब ये है कि अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन जाते हो तो 100 से भाग लगाना है और फ्रैक्शन से परसेंटेज जाते हो 100 से गुणा करना है। am I right? ठीक। और आपको ये भी पता चल गया कि सर अगर मैं लिख दिया यहाँ मान लो A%, इसका मतलब A/100, ये A है क्या? परसेंट वैल्यू या परसेंट पार्ट, और 100 क्या है? टोटल पार्ट या टोटल वैल्यू। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पता चल गई। क्लियर आज? वेरी गुड। चल कुछ प्रश्न करते हैं, कुछ इस टाइप में, जैसे कि दिया है 2/3 is what percent of 1/3? 2/3 is what percent of 1/3? जिससे पूछा है, जिससे पूछेगा, किससे पूछेगा? ये जिससे किससे में हम कुछ हिस्से छोड़ देते हैं और गलत करके बैठ जाते हैं। तो आज जो बताऊंगा ऐसा वेस्ट ना जाएगा तुम्हारा समय वेस्ट नहीं करूंगा। बाबू तुम हमेशा याद रखना, बोला 2/3 का कितना प्रतिशत? 1/3 नहीं, 1/3 का होगा यहाँ पे। वेट, 1/3 का कितना प्रतिशत? 2/3 है। हिंदी में ऐसे होगा, ठीक है। तो 2/3 जिससे पूछा, किससे पूछा है? 2/3 बोला, 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3? इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3? मतलब 1/3 किसका परसेंट है? यहाँ परसेंट कन्वर्ट करना है। अगर हमें फ्रैक्शन से परसेंट में जाना है तो क्या करते हैं? 100 से गुणा। 100 से देखो 3 से 3 कट गया, 2 से आगे इसमें 200, इसमें ऑप्शन थोड़ा सा त्रुटि है, यहाँ 100%, 200%, अच्छा ऑप्शन में है 500%। चलो कोई बात नहीं, तो ओके चलो ऑप्शन में है तो छोड़ दो। मुझे लगा ऑप्शन में कम है, तो चलो 200% ऑप्शन में है, ऑप्शन बनाने लगा। ठीक, जिससे पूछेगा, जैसे यहाँ लगा दे कि 7/5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 9/9 नहीं लिखते, कुछ और लिखते बढ़िया सा, 10/7। चल
हमें इसका बता दो। 7/5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 10/7? तो हम इसका करते हैं, ठीक। तो हम लिखेंगे 7/5 अपॉन 10/7 इंटू कितना 100%, ध्यान दीजिएगा, इंटू 100%। 7 का ऊपर 7 से मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई। ये कैसे करते हैं देखो, जैसे ये A/B अपॉन C/D। आपको कभी भी ऐसा फ्रैक्शन मिल जाए, आपको कभी भी ऐसा फ्रैक्शन मिल जाए तो ऊपर वाले का सबसे नीचे वाला, बीच वाले का बीच वाले से, मतलब A इंटू D अपॉन B इंटू C, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 49 गुणे 100% और 50, तो 50 से काट दो, 2 आया, 49 दूना 98, मतलब 98%, राइट, 98%। ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, अगला आया 442 इज व्हाट परसेंट ऑफ इतना, ठीक है। 442 ऑफ व्हाट परसेंट ऑफ इतना, तो 442 ना है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा त्रुटि है। ये देखो क्वेश्चन ये पूरा ऐसे है, क्वेश्चन तो मिस प्रिंटिंग है बाबू, देखो 2.442 इज व्हाट परसेंट ऑफ, इसमें 2.442, यहाँ पे हिंदी में इंटरचेंज कर लो, ये भी थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ हो जाएगा 1.221 और यहाँ लिखोगे 2.442, ये ठीक है। बोला 2.442 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1.221%। कल मैंने बताया आपको कि किससे पूछा है, किससे पूछा है, हम ये ध्यान देंगे। अब बोला 2.442 का कितना 1.221 से 100%, तो ये कितने बार में कटेगा, 2 बार में। दशमलव उड़ गया, 2 बार में कटा, कितना गया 200%, ये आ गया 200%। ध्यान समझना। अब स्मार्ट अप्रोच क्या बोलता है, सबसे शॉर्टेस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये इसका कितना गुना है, 2 गुना, तो 2 गुना है तो 2 गुना %, मतलब 200%, सीधी सीधी बात है। जैसे ऐसे लगा दिया 3.663 is what percent of 1.221, ठीक, ऐसे लगा दिया। तो आप कहोगे सर इसका 3 टाइम्स है, तो मतलब 300%, इसका 3 टाइम्स है, मतलब 300%। बात समझिएगा। तो हम चीज़ें बहुत तरीके से करेंगे, आप सॉल्व करोगे तो भी ऐसे, और इससे देखो ये किसका कितना गुना है। बात समझ में आया। आगे देखते हैं। बोला 80 मीटर 80 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोमीटर। 80 मीटर ठीक है। देखो इसे कैसे क्वेश्चंस करते हैं। ये क्या है 80 मीटर और यहाँ दिया है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। जब कभी भी हमें ऐसा आएगा तो दोनों के यूनिट को सेम करेंगे। यहाँ 80 मीटर है और यहाँ 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर को मीटर में बनाओगे। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000, तो यहाँ हो गया 5000। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ लिखेंगे 80 मीटर बटे 5000
मीटर गुणे 100%। तो 1 2 3 1 2 3 कट गया, तो आया 8/5 मतलब 1.6%। ऑप्शन में 1.6% है नहीं, ऑप्शन गलत है। तो 1.6%, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है? What percent of 3 days is 12 hours? ठीक, 12 hours। ठीक, तो हम करेंगे कैसे? 12 आवर अपॉन 3 डेज, यही दिया है, इंटू 100%। आपको पता है एक दिन बराबर होता है 24 घंटे, तो 3 दिन बराबर 24 इंटू 3 आवर्स। तो हम लिखेंगे कितना? 12 अपॉन 3 इंटू 24 इंटू 100। यहाँ परसेंट है, 12 दूनी 24, 1/6 इंटू 100%। अभी 1/6 का आप निकाले थे 100%, 16 3 48 2 50, मतलब 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आया? जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, व्हाट परसेंट ऑफ 3 डेज की जगह मैं लगा दूँ यहाँ पे 5 डेज, और 12 आवर की जगह मैं लगा दूँ यहाँ पे 18 आवर्स। अब आप बता दो कितना होगा? 5 डेज एंड 18 आवर्स। वेरी गुड। देखो तो क्या लिखेंगे? 18 आवर अपॉन 5 इंटू 24 इंटू 100%। 6 3 18, 6 चौका 24, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 1 0 कट गया, 10% आ गया। अच्छा 6 चौक 24, ओके, वेट 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 वेट, कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक, रुक जाओ। कितना है? 18 आवर अपॉन 5 इंटू 24 इंटू 100। तो 6 3 18, 6 चौक 24, 4 5 6 20, 20 5 इतना आ गया 15%। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, 8% ऑफ 5 लीटर इज, 8% ऑफ 5 लीटर इज, एट परसेंट ऑफ 5 लीटर इज। तो जैसे ही आपको ऐसा प्रश्न मिलता है तो सीधे करना 8% ऑफ मतलब का मतलब गुणा, और यहाँ लिख दो 5 लीटर इज, तो ml में बताना है तो यहाँ ml कर दो, ml हो गया। तो यहाँ 8/100 इंटू 5 इंटू 1000, 1 2 कट गया, 8 5 40 गुणे 10 बराबर 400 ml। 400 ml, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे कर करके हम अभी चीज़ों को बेसिक में ले रहे हैं, बेसिक परसेंटेज सीख रहे हैं। इसको बढ़िया से रिवीजन करिएगा,
और कल की क्लास जो भी जो इसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे हम सिंपल, इजी, मॉडरेट और फिर उसके बाद आएंगे हार्ड पे या टफ। देखो एक सीढ़ी चलेगा तो आपको एक एक चीज़ बहुत बाकायदे अच्छे तरीके से बताएंगे, आपको परसेंटेज धीरे धीरे आने लगेगा। बस आप डेली की डेली प्रैक्टिस मेरे साथ करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। हमें कब से प्यास लगा था यार, हम आप जब से लाइव क्लास स्टार्ट हुआ कब से प्यास लगा था। हाँ दिमाग खराब किया, सही बता। घर से पानी है, ये देखो आरोप पानी लग रहा है।